डिमोनोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या शत्रु शैतान आपका समय चुरा रहा है, कैसे पहचानें। चलिए वीडियो में चलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब डब्ल्यू वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा आपके घर। मेरा किताब दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाए जरूर पढ़िएगा। इसमें मैं डिमोनोलॉजी के बारे में बहुत गहरे गहरे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है। ये किताब आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से पा सकते हैं और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आपने कभी यह महसूस किया, जरूर महसूस किए होंगे और कभी कभी सोचते भी होंगे कि साल बीत रहे हैं लेकिन जीवन वही क्यों है। ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है कोई आपको पकड़ के जकड़ के रखा है। वही प्रॉब्लम्स, वही स्ट्रगल्स और हर बार फिर से आपको स्टार्ट अगेन का बटन दबाना पड़ता है, फिर शुरू करना पड़ता है सब कुछ। तो एक गहरा सवाल आता है हमारे मन में, सबके मन में, क्या ये सिर्फ डिले है या कोई आपका समय चुरा रहा है? इज समवन स्टीलिंग योर टाइम? क्या ऐसा कुछ होता है क्या समय चुराना? हमने तो चीजों को चुराते हुए देखा है, वो जानते हैं, लेकिन समय को कोई चुरा सकता है? देखिए, बाइबल के अनुसार शत्रु सिर्फ चीजें ही नहीं चुराता है, ठीक है, वह आपका समय भी चुराता है। क्योंकि यूहन्ना का 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता परंतु चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। समझ रहे हैं? यह चोरी सिर्फ पैसा या अवसर का नहीं करता है आपका। वो क्या चुराता है मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका टाइम, आपके सालों को चुराता है, सीजन्स को चुराता है। इसको सर्कुलर रीजन को हम समझते हैं, बार बार वही जगह पर आना। ठीक है, आपके माइंड में अभी आता होगा सवाल, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं कि ये तो सवाल मेरे माइंड में था। तो गिनती का 14 का 33, तुम्हारे पुत्र जंगल में 40 वर्ष तक भटकते फिरेंगे। आपने ध्यान दिया इस वचन को? इस वचन में क्या लिखा है? यात्रा 11 दिन की थी लेकिन समय 40 साल लग गया। क्यों? क्योंकि वे आगे नहीं बढ़ रहे थे, वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दे वर अनेबल टू गो फॉरवर्ड। अगर आपके जीवन में हर साल वही समस्या रिपीट हो रहा है, हर बार फिर से शुरू करना पड़ता है, हर बार स्टार्ट अगेन, प्ले अगेन का बटन बार बार दबाना पड़ता है, यह सिर्फ स्ट्रगल नहीं है। ठीक है, यह सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, यह एक डिले पैटर्न है। ठीक है, देरी का पैटर्न है, आपको देरी कराने का पैटर्न है ताकि आप थक जाए और आप अपने मंजिल पर ना पहुंच पाए। इसे बाइबल में हम भटकना कहते हैं, लॉइटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोकस्ट का मैकेनिज्म को समझते हैं, टिड्डियों का मैकेनिज्म, समय की खपत को जानेंगे। योएल का 2:25 में, मैं उन वर्षों को जो टिड्डियों ने खा लिया है तुम्हें लौटा दूंगा। टिड्डियां क्या खा रहे हैं? वो सिर्फ फसल नहीं खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ आत्मिक टिड्डियों के बारे में बात हो रहा है। आत्मिक टिड्डियां भी होती हैं, वह भविष्य खा रहे हैं, वह समय खा रहे हैं। अगर बीज आज खाया गया तो आने वाले सालों की फसल भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है, जब शत्रु समय चुराता है, वह सिर्फ आज नहीं, आपका भविष्य भी प्रभावित करता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें जानना है कि परमेश्वर का ओपिनियन क्या है। परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं कि मैं रेस्टोर करूंगा, पूर्ण निर्माण करूंगा। रेस्टोरेशन, पूर्ण निर्माण का मतलब होता है वही समय वापस नहीं बल्कि तेजी से पूरा होगा। एक्सेलरेशन आएगा। द स्पिरिट ऑफ एक्सेलरेशन से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ट्रांसफर प्रेयर करना पड़ेगा। सबसे जरूरी प्रार्थना है भजन संहिता 31:15 में, मेरा समय तेरे हाथ में है। ये प्रार्थना, समझ रही है, बहुत सारे विश्वासी ये प्रार्थना नहीं करते। मैंने काउंसलिंग में बहुत जनों को और मेरे सेमिनार्स में मैंने इस ट्रांसफर प्रेयर के बारे में डीपली सिखाया, क्योंकि ये प्रार्थना बहुत गहरा है। जब तक आप अपने समय को कंट्रोल करते हैं, शत्रु आपको डिले कर सकता है। आपको मालूम है कि आप समय को परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं, बिकॉज टाइम इज अ सब्सटेंस, समय एक वस्तु है। लेकिन जब आप कहते हैं मेरा समय तेरे हाथ में है, जब ये प्रार्थना आप करते हैं, तब ज्यूरिडिक्शन चेंज हो जाता है, बदल जाता है वातावरण।
आपके परिस्थितियां बदल जाते हैं, डेस्टिनी में एक्सेलरेशन आता है जब शत्रु आपसे नहीं परमेश्वर से डील करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अभी समय आप अपने नियंत्रण में नहीं है, समय आपने परमेश्वर को दे दिया और यह बैटल आप जीत सकेंगे, युद्ध जीत सकेंगे। बिल्कुल उसी बच्चे की तरह है जो एक छोटे से डब्बे में रोटी और मछलियों को प्रभु को दे दिया, प्रभु क्या किया, उसको विस्तार कर दिया। कैसे करें ये ट्रांसफर प्रेयर? पहचानिएगा कौन सा एरिया बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहला चीज, कौन सा एरिया बार बार रिपीट हो रहा है उसको जानिए। फिर बोलिए, हे प्रभु मैं इस साइकिल को तेरे हाथ में देता हूं, देती हूं, मैं अपने कंट्रोल को छोड़ता हूं, छोड़ती हूं, मेरा समय अब तेरे अधिकार में है यीशु मसीह के नाम से। यह सरेंडर नहीं है, ये लीगल स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन है, कानूनी आत्मिक घोषणा है। फिर उपवास कीजिए, समय को वापस खरीदिए। दानियल का 10 का 12 to 13 में पहले ही दिन से ही तेरे वचन सुन लिया गया था, परंतु फारस के राजा का प्रधान मेरे सामने किस दिन तक खड़ा रहा। ये वचन आप बहुत बार सुने होंगे मेरे वीडियोस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उत्तर पहले दिन आ गया था लेकिन देरी हो गया था। हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा हो। देखिए, समझ रहे हैं उत्तर देरी क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस था, आत्मिक रुकावट था, कोई रोक रहा था उस समय को, कोई रोक रहा था उस जवाब को। तो दानियल ने क्या किया, वही हमें करना है। दानियल ने उपवास किया। समझ रहे हैं आप? दानियल ने क्या किया? दानियल ने उपवास किया, वो चुप नहीं रहा। उपवास से क्या होता है? क्या होता है उपवास से? स्पिरिचुअल ब्लॉकेज हट जाता है, आत्मिक रुकावटें हट जाती हैं और टाइमिंग अलाइन हो जाता है और समय परमेश्वर के समय के साथ एक हो जाता है, आपका समय और परमेश्वर का समय। ठीक है, इसलिए स्टार्ट अगेन सीजन का रहस्य को समझिएगा। जब आप बार बार शुरुआत करते हैं ना, तो इसका मतलब है फेलियर नहीं है। ये फेलियर नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दोषारोपण मत दीजिएगा, गिल्ट में मत रहिए कि मैं फेल हो रहा हूं, हो रही हूं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं टाइमिंग में ब्लॉक हो रहा है, कोई ना कोई आपके समय को रोक रहा है और चोरी कर रहा है। इसलिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं करना है, समझ रहे? मेहनत तो जरूरी है, लेकिन अलाइनमेंट भी, स्थिरता भी, एकता भी, परमेश्वर के साथ सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलाइनमेंट आता है प्रार्थना से, समर्पण से, और सबसे बड़ा चीज जो डैनियल ने किया, क्या किया डैनियल ने? उपवास किया। उपवास से आता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा, शत्रु आपका समय सीधे नहीं चुरा रहा है, वहां देरी या डिले देता है, रिपीटेशन बार बार दोहराता है और डिस्ट्रैक्शन आपको भटकाता है ताकि आप थक जाए और बोले मुझे नहीं करना है काम, बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया, अब मुझसे नहीं होता है। लेकिन जब आप सुनिए, लेकिन जब आप समझ जाते हैं तब आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं और परमेश्वर कहता है मैं वर्षों को लौटा दूंगा। आई विल गिव यू बैक, नॉट डेज, दिनों को नहीं, वर्ष, सालों को परमेश्वर आपको लौटा देगा। इसलिए हिम्मत मत आ रही है। कुछ अनाउंसमेंट्स है कि हर सोमवार और बुधवार को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं सपनों का अर्थ बताने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको अभी भरिए और अपने सपनों को भेजिएगा, मैं इंटरप्रेट करूंगा। और याद रखिएगा, हर महीना का पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणियां होते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों में हमारा भविष्यवाणी और चंगाई प्रार्थना होता है भारत के समय में रात के 9 बजे। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना का जरूरत है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर फॉर्म दिया गया, उसमें प्लीज आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिएगा, क्योंकि हमारा प्रेयर टावर चलता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। और वहां पर हमारा टीम लायंस, लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस, आपके प्रार्थनाओं के रिक्वेस्टों को जो आप भरकर भेजते हैं उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल देरी मत कीजिएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर का फॉर्म का लिंक दिया है, उसको क्लिक कीजिएगा और आप फॉर्म को, अपने प्रार्थनाओं को, जरूरत को भरकर हमें भेजिएगा। और अगर कोई आपके दोस्त, मित्र, बंधु, परिवार के सदस्यों को प्रार्थना का जरूरत है, उनको भी फॉर्म का लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। चलिए अभी हम एक भविष्यवाणी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को हमारे साथ जरूर कीजिएगा। हे पिता, यीशु के नाम में मैं अपने समय को तेरे हाथ में देता हूं। जो भी वर्षों को खाया गया है उसे तू रेस्टोर कर, हर डिले को तोड़, हर रिपीटेशन को समाप्त कर, मेरे समय को
तेरी योजना के अनुसार अलाइन कर। जहां मैं अटका हुआ हूं वहां ब्रेक तू दे, और जो साल खो गए उन्हें तेजी से पूरा कर, यीशु के नाम में आमीन। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। डैनियल ने तेरी के आत्मा को किस रूप से उत्तर दिया और उसने क्या किया? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा, और वो किताब रहेगा डब्ल्यू वॉरफेयर। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसको भरकर जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमारा प्रेयर टावर में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे लाइव। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।